नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर और मैं शिवेंद्र शिंदे। जैसा कि आपको जानकारी है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। कल शाम से ये बैठक शुरू हुई और यह कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ से किसी ओबीसी चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इस ओबीसी चेहरे में सबसे प्रमुख नाम जो आ रहा था वो था दुर्ग के लोकसभा सांसद विजय बघेल का। और अभी ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल को दिल्ली बुलाया गया है। वे धर्मलाल कौशिक के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए बिलासपुर गए थे और बिलासपुर से ही उन्होंने फ्लाइट पकड़ी है। यह सब प्रबल संभावना बनी हुई है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। विजय बघेल एक ओबीसी चेहरा है, बहुत ही जाने माने सक्रिय राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा सक्रिय और मिलनसार राजनीतिज्ञ हैं वो। कुछ दिन पूर्व ही जब हमने उनसे बात की और हमने उनसे यह प्रश्न भी लिया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं, तो उन्होंने क्या बात हमसे कही, 10 सीजी खबर से उन्होंने क्या बात की, हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है और छत्तीसगढ़ की जनता की, खासकर दुर्ग जिला की जनता की इच्छा आकांक्षा भी है कि यहाँ से भी प्रतिनिधित्व हो और आपका नाम उसमें जोर शोर से आ रहा है। इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये तो अनहोनी बातें हैं और जो होनी है और जो होके रहेगी। सर्वाधिकार माननीय नरेंद्र मोदी और चर्चाएं तो जोरों पर है और जब भी बजट सत्र लगता है तब तक इस अपनी की बात होती है, मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात होती है, नए लोगों को चांस देने की बात होती है और खासकर ये भी चर्चा होती है कि जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं वहाँ प्रतिनिधित्व बढ़ाए। तो पिछले बार हुआ है उसका अनुभव सब, इसलिए लोग चर्चा करते हैं। आप जैसे हमारे पत्रकार साथी भी, मीडिया हो मीडिया हो, वो भी चर्चा करते हैं और चर्चा वहीं से ज्यादा बनती है और बिगड़ती भी है, दोनों। इसलिए जो ज्यादा चर्चा होगा वो सफल होगा कि नहीं होगा नहीं होगा, चर्चा बिगड़ भी सकती है, प्रतिफल अनुरूप भी नहीं आता। इसलिए मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, अपने आप को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। मैं लोगों के बीच में हूँ, प्यार पा रहा हूँ, स्नेह पा रहा हूँ, उससे बड़ा कोई पद नहीं। आज सौभाग्य से मुझे यहाँ सांसद के रूप में लोगों ने दिया और ये भी रिकॉर्ड मत से जीत के लोगों ने मुझे उपहार दिया, तो मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए तो उम्मीद से ज्यादा मिल गई है। मैं इससे ज्यादा उम्मीद और इसका भी उम्मीद मुझे मैं नहीं कर रहा था। मैं तो जब लोकसभा की टिकट की भी जब वितरण की बातें चल रही थी तब भी मैं घर में अपना शांति रूप से लोगों से मिलता था, सबसे अपने सुख दुख बांटता था और अपने जो मूल स्वभाव है उसके अनुसार दौरे भी करता था। ईश्वर की कृपा हुई, पार्टी के आदेश पर अलग हुआ और उस समय भी सभी मेरे चाहने वाले लोगों के मन में जो बातें आई, जो चर्चा का विषय बना, उसका प्रतिफल भी मुझे टिकट मिला और उसी तरह लोगों ने सफलता भी हासिल की। तो ये है, आज भी मेरे मन में कुछ नहीं। और पिछले बार भी चर्चा हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष में भी बहुत नाम उछला था। मैं तो एक डायलॉग मारता हूँ अमिताभ बच्चन वाली कि हमारा तो नाम ही काफी है। इसी वर्ष के अंत में चुनाव भी है और भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल एक्टिव मोड में दिख रही है। आपको नहीं लगता कि ये जो सक्रियता अभी पार्टी में आई है ये इसमें थोड़ा देर हो गया? अभी स्थिति पार्टी की उस बच्चे की तरह है जो एग्जाम के समय में तैयारी करना शुरू करता है, तो इस समय में सफलता मिलने की संभावना कितनी है? और कुछ और अभी तो अभी तो अभी लड़ाई ले रहे हैं, सो गए थे, लड़ाई लेना थोड़ा ज्यादा दिया है। वाकई में मैं ही नहीं कहता था, लोगों के मन में था भारतीय जनता पार्टी है और मैं तो अपने भाषणों में ये कहता था भारतीय जनता पार्टी अपनी ठीक है। हम राम के मानने वाले लोग हैं, हम लोग सनातनी हैं और सभी धर्मों के लोग हमारे पार्टी में हैं, लेकिन सभी धर्मों की ये बात है
कि पाप का अंत होना चाहिए, और जिस तरह से पाप और घृणित काम इस सरकार ने की है उसका अंत होना चाहिए, और जिस तरह से अंत होना चाहिए एक घमासान होना चाहिए। विरोध दर बाई दर बढ़नी चाहिए, विरोध की श्रृंखला बढ़नी चाहिए, लेकिन सबके मन में ये बातें आई थी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एग्रेसिव होकर हर चीज कंट्रोल करना चाहिए, छुटपुट तरीके से हम लोग अपने स्तर पे कर रहे थे, लोग अपने स्तर पे कर रहे, लेकिन सामूहिक लड़ाई कहीं नहीं दिख रही थी। और मैंने बड़े बड़े मंचों में, बड़े बड़े मीटिंगों में ये बात कही, लेकिन अब एक थोड़ी सी सामूहिकता आई है, और आगे देखते हैं कितना प्रदेश बदलेगा, मगर अभी भी लड़ाई बहुत बाकी है। और जिस तरह हम लोग अभी भी जो बहुत सारे जो भेदभाव की स्थिति है, हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, हमारे अंदर भी गुटबाजियां हैं, उसको भी हम दूर नहीं कर पाए हैं। इसलिए इसको अभी से ये न मान लें, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारे संघर्ष आगे करते। एक बात और कहता हूं कि हम लोग ये अक्सर मैं कहा करता हूँ मंचों में कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के समान काम करती है। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, भगवान राम कभी भी अहिंसा को सामने रखकर उन्होंने रावण को ललकारा। रावण को मनाने के लिए 17 दूत भेजे, उसके बाद जब नहीं माना तब वो 17 उठाए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी 4 साल, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, भूपेश बघेल को सचेत करती रही, छोटे मोटे धरने प्रदर्शन करके, और सचेत करती रही कि तुम मान जाओ, जेल जाओ। जिस जनता ने आपको इतना बड़ा जनादेश दिया है, उस जनता को आप सब इस तरह मत करो, इस तरह परेशान मत करो। हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग आज पीड़ित है। छत्तीसगढ़ डूब रहा है, छत्तीसगढ़ में कर्ज दर कर्ज आप ले रहे हैं, शराब की नदियां बह रही है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, गुंडागर्दी बढ़ गया है। तो ये सब जो हो रहे हैं उससे छत्तीसगढ़ को बचाओ, क्योंकि आपको जनता ने इस तरह सर आंखों को बिठाया है। और इसी तरह मनाते मनाते जब नहीं माने तब भारतीय जनता पार्टी को शुरू देना पड़ा है, और अब श्रृंखला दिखने लगी है। लेकिन आगे और संगठित होकर इसके विरोध में पूरी ताकत के साथ लड़नी पड़ेगी, ये मैं कहना चाहूँगा।